ओबीसी महासभा जिंदाबाद। छतरपुर में ओबीसी महासभा का बड़ा आंदोलन 13% आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। ओबीसी महासभा संगठन द्वारा मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 13% आरक्षण पर लगी होल्ड को हटाने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छतरपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी समेत तमाम सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों और विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। सभी संगठनों ने एकजुट होकर ओबीसी समाज के हक और अधिकार की आवाज बुलंद की। संगठन ने क्षेत्र में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी चिंता जताई और प्रशासन को चेताया कि यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और सामाजिक न्याय की मांगें नहीं मानी गई तो आगे प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी महासभा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन दिया गया है। इनकी आरक्षण को लेके और भी अन्य मांगे हैं जिनको उचित स्थान पर हम इनका पत्र प्रेषित कर देंगे। कीरत सिंह कुशवाहा, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष। आज का ज्ञापन हमारा जो मध्य प्रदेश की मांगे हैं 27% आरक्षण पूरा लागू हो, 13% होल्ड हटाएं और जातिगत जनगणना के संबंध में 3 मांगे हमारी प्रदेश लेवल की थी और कुछ हमारी जो क्षेत्रीय मांगे हैं जिसमें मुख्य रूप से आप ये तंबू लगा हुआ है, एक बार नज़र आप घुमा दीजिए। बाबा जी हैं जो बारी से बारी ग्राम पड़ता है बारी से जी जी, तो बाबा जी हैं वहाँ के कुछ दबंग ठाकुरों ने उनको वहाँ से धोखाधड़ी करके भगा दिया है। जो साधु भेष में आज लगभग 10 साल से वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जाति के उससे वो कुशवाहा है, इससे उनको भगा दिया गया है। एक तो हमारी मांग थी। दूसरा एक हमारे यूट्यूबर हैं जाहिर भाई जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, उनको एक दबंग अपराधी प्रवृत्ति का एक ठाकुर है जिसपे पहले भी कुछ प्रकरण दर्ज हैं जिसपे जो समस्त कुशवाहा समाज को एवं जाहर को माँ बहनी गालियाँ दे रहा है, समस्त कुशवाहा समाज को गालियाँ दे रहा है। उसके संबंध में आज ओबीसी महासभा एवं बहुजन समाज के सभी लोग थे और कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई भी साथ में हैं, सभी ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है। किन का समर्थन प्राप्त हुआ था? आज जितने भी बहुजन समाज के सभी संगठन हैं सभी ने ज्ञापन दिया है और सभी का समर्थन भी रहा और सभी लोग शामिल हैं। मेरा नाम है गया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ। आज के संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रही हैं आपकी? आज हमारी 10 मांगे रही हैं, जो कि मेन मांग है हमारी वो ओबीसी जाति जनगणना कराई जाए और हमारा 13% होल्ड हटाया जाए। इस सरकारों से हमारी मांग रही, कई सालों से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये संघर्ष हमारा बंद नहीं रहेगा। आपकी मांग क्या रही? हमारी मांग है कि 13% होल्ड हटाओ और जाति जनगणना कराओ देश में, और ओबीसी के साथ जो सरकार द्वारा अन्याय किया जाता है, केस फर्जी लगाए जाते हैं, इनका वापसी किया जाए और ऐसा अन्याय ना किया जाए। किसको आवेदन दिया आपने? आज हमने ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किसके नाम ज्ञापन? राष्ट्रपति के नाम से। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी आपने उठाए थे? क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। मंदिर का है, जो पुजारी ने जो बच्चों के साथ बलात्कार किया है और कई पुजारियों को मंदिर से भगाया जाता है, और हमारे जो है द्वारा बिजाऊ क्षेत्र में कई लोगों के साथ FIR झूठी की जाती है, और तो और थाना प्रभारी के द्वारा पैसे भी मांग की जाती है, कुछ पैसे भी ले लिया जाता है, वही ऐसी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। मेरा नाम कुशवाहा आशीष पटेल है, वर्तमान में युवा कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष, और आज ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में हम अपने पूरी समाज के साथ जो है सम्मिलित हुए हैं। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे ये हैं, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि ओबीसी के 27% आरक्षण और शिक्षक भर्ती में जो 13% पे होल्ड लगाया गया उसको तुरंत के तुरंत जो है कि होल्ड को हटाया जाए और 27% आरक्षण को लागू किया जाए। ये हमारा प्रमुख मांग था। और बीच में कुशवाहा समाज के कई ऐसे लोग हैं जिन पे अत्याचार हुआ है। हमारे बगल में ये तंबू लगा हुआ है, यहाँ वीरेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, भगत जी, ये संत मार्ग पर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी राजनीति इनका पीछे नहीं छोड़ रही है। गांव के कुछ दबंग ठाकुरों ने इनको उस मंदिर से निकाल दिया है। पुजारी रहते हुए 10 साल से 20 साल से उस मंदिर में पुजारी है। एक दिन अचानक आके उनके साथ मारपीट करके धोखाधड़ी करके उनको निकाल दिया। वो बेचारे यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। और एक हमारी समाज का यूट्यूबर भाई है जाहर कुशवाहा है, उसके साथ जो है कोई एक ठाकुर है गाली गलौज कर रहा है, पूरे कुशवाहा समाज को गाली दे रहा है। तो उस पर FIR हो गई है, लेकिन उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए भी हम लोगों ने प्रशासन से बात करी है और उन पर दबाव बनाया है। आप नहीं करेंगे तो और भी उग्र आंदोलन होने की संभावना है। विनोद कुमार पटेल, सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष, राजनगर से पूर्व प्रत्याशी और ओबीसी महासभा से मैं प्रदेश महासचिव। आज महामहिम के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम 13% होल्ड हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा कर दिया है, और हमारी और क्षेत्रीय मांगें भी काफ़ी थी
कि हमारे जैसे किसान परेशान हैं। गौशाला में गाय नहीं, गांव-गांव में गाय घुसी हुई हैं, गौशाला में गाय नहीं भेजी जा रही है शासन के द्वारा। ये शासन को करना चाहिए क्योंकि किसान आज के समय पे बहुत परेशान है। तो इसकी भी मांग हमने पहले रखी थी, अभी भी रखें और आगे भी रखेंगे। और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कौन कौन से मुद्दे पर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? क्षेत्रीय ज्ञापन दिया अपन ने, जो एक बाबा ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए उसके संबंध में, और एक बाबा जो कुशवाहा समाज से बारी में मंदिर में रहते थे, तो कुछ सामंत शाहियों ने वहाँ से उसको हटवा दिया है। वो आज की डेट में भी कलेक्ट्रेट के सामने एक 15 दिन से तंबू लगाए पड़े हुए हैं। उसके लिए भी निवेदन किया कि आप इनको मतलब जांच करा करके जो सच्चाई हो उसको कलेक्टर साहब महोदय जी करें। मेरा नाम प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी हैं, और हम लोग 27% आरक्षण के लिए मरे जा रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या 52 है और हम चिल्ला रहे हैं सड़कों में। और इनको आगे किया जाता कि वोट लाओ, जब वोट ये लोग ले लेते हैं तो इनका काम समाप्त हो जाता है। ओबीसी केवल तो वोट मांगने के लिए हो, और जो ऑर्डर करना है वो नागपुर से तय करता है। ये केवल टीवी है, ये रिमोट कंट्रोल रिमोट दूसर चलाता है। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चला खिलौना। तो हमारा 27% आरक्षण के लिए हम लोग आज आए हैं, और जिले की कई समस्याएं हैं हमारे यहाँ जो अन्याय। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने इस रैली का आयोजन किया, किसे ज्ञापन दिया है? ये हमने माननीय राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं। और हम मेला ग्राउंड से आए हैं, और मेला ग्राउंड से होकर के 6 चौराहे होकर के और आपकी 24 कॉलोनी होकर के कलेक्ट्रेट आए। हमारी रानी रेंगवार ओबीसी महासभा महिला बिस्कुट से प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी महिला सभा आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ये ओबीसी महासभा को सभी संगठनों ने समर्थन किया है, और हर मुख्यालय में हर जिला में आज 27% जो होल्ड लगा रखा है सरकार ने। 6 सालों से होल्ड लगा हुआ है। 27,000 हमारे अब चयनित अभ्यर्थी फिर रहे हैं, त्राही कर रहे हैं। होल्ड हटाओ के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। 27% आरक्षण मिलना चाहिए और जातिगत जनगणना होना चाहिए। आए दिन महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। मोदी जी, माननीय मोदी जी का कहना था सबका साथ सबका विकास। आज सड़कों पे जनता दिख रही है कि ये किस प्रकार का साथ है और किस प्रकार का विकास है। किसान आंदोलन में भी हमारे अभी चंद्रनगर ग्राम में सभी किसान साथी चक्का जाम किए बैठे हुए हैं। किसान भी त्राही है, युवा त्राही है, बेरोजगार फिर रहे हैं, महिलाएं हैं। अभी बच्चियों को देखिए, 5 साल और 6 साल की बच्चियों को बरसात के बहाने पुजारी लोग लालच में लेके बच्चियों को तक नहीं बख्श रहे हैं। इतना दुष्प्रभाव बढ़ चुका है। और देखिए, सरकार अंधी पड़ी हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप एक महिला, क्या उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया? आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी साथी हैं उनको भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आप जब गिरफ्तार करते हैं उससे पहले कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हर क्षेत्र में विधायक होते हैं, हर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं। जब महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये देश कहाँ सुरक्षित रहेगा? हमारी सरकार से मांग है कि आपने जब बोला था कि सबका साथ सबका विकास, तो आज देखिए बेरोजगारी हुआ फिर रहे हैं, और हमारे किसान भाई भी और महिलाएं भी। अभी देखिए, दिन दहाड़े महिला को सुमेड़ी में उठा लिया जाता है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, किसान भी सुरक्षित नहीं है, और हमारे युवा साथी भी सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है 27% होल्ड हटाओ, 13% होल्ड हटाओ। 13% होल्ड के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और 13% होल्ड जिस दिन हट जाएगा उस दिन हमारे 27,000 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कुमार पटेल है, ओबीसी महासभा प्रदेश सचिव हूँ। और आज हम लोगों ने पहले तो 27% आरक्षण के उसमें दिया कि 27% आरक्षण लागू करो और 13% होल्ड हटाओ। और दूसरा ये कि जो एक वीडियो वायरल हुआ है वो आप लोगों की आप लोगों को भी जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसने बहुत ही अवैध तरीके से कुशवाहा समाज को, यानी कि पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया है। तो हम लोग उसका भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि ऐसे जो भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार के कृत्य कोई करता है या किसी को माँ बहन की गाली देता है
तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। गजेंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई चाहिए, किस प्रकार की? अरे उसको कानूनी कार्रवाई चाहिए और उसको संवैधानिक कार्रवाई हो, उसको जेल भेजने का काम करे। क्षेत्रीय मुद्दे और क्या रहे? क्षेत्रीय मुद्दे एक इधर का बिजौर का है कि जो कि वहाँ पर हमारे एक भाई के ऊपर बता रहा है कि वो फर्जी केस लगा दिया है और 50,000 रुपये भी ले लिए हैं। तो ये हमने उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया है और जो हमारी एक बहन के साथ 5 और 6 साल की बच्चियों के साथ यहाँ पर महाराजपुर गढ़ी मलारा थाने में पुजारी ने गलत किया था, तो उसको भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कपूर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी। आज ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन मुहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो दिया है उसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन है। इस बात का समर्थन है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण था, आज उसको घटा करके 13% कर दिया। हम लोगों की मांग है कि इसको यथावत किया जाए और क्षेत्रीय समस्या तो इतनी है कि हम गिनती नहीं गिना सकते। आज देखा जाए इस जिले में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में रात में चलना दूभर है। इतने जानवर, इतनी छुट्टा सांड गाय घूम रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार नारा लगाती है गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, लेकिन इन्हें गाय की चिंता नहीं है, ना मानव की चिंता है। और क्या क्षेत्र है मध्य प्रदेश और में? क्या क्षेत्र? मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज बड़ी शर्म की बात है, बैकवर्ड के मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश सरकार में उन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आज बैकवर्ड की ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बने। मेरा नाम राजलक्ष्मी कुशवाहा है और मैं ओबीसी की जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर सर को, तो 13% होल्ड हटाओ, 27% लागू करो। इसके लिए आज हम सबने प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। और क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहे जिसमें ज्ञापन सौंपा? हमारे क्षेत्रों में आए दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी एक क्षेत्र की एक ऐसी घटना कि एक साधु जी ने एक छोटी सी बच्ची को प्रसाद के बहाने बुलाकर एक जो दुष्कर्म किया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एक टीकमगढ़ जिले से एक केस आया है जिसके द्वारा पूरे कुशवाहा समाज को गाली गलौज दी जा रही है, तो हम उसके लिए भी चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। TL साहू, ऑल इंडिया बैकवर्ड एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश में अभी भी 27% रिजर्वेशन नौकरियों में लागू नहीं है। उसके लिए जो 13% होल्ड लगा हुआ है उसको अनहोल्ड करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में आंदोलन करके कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है। और क्या मांगे रही हैं? मांग ये है कि जब तक जाति जनगणना इस देश में नहीं होगी तब तक सभी जातियों को, सभी वर्गों को भागीदारी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के लिए 27 तक ले जा रहे हैं, उसके जनगणना के साथ ये जनगणना नहीं कराना है, ये बेईमानी है। मैं राष्ट्रपति महोदया से प्रार्थना करता हूँ कि वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये हिदायत दें, निर्देश दें कि वो तत्काल अनहोल्ड करें और जाति जनगणना सामान्य जनगणना के साथ कराएं। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जब तक धार्मिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक सभी वर्गों को भागीदारी नहीं मिलेगी। धार्मिक क्षेत्र में डंप हुआ धन इस देश के नागरिकों की चुनौती है। वो जब तक सभी नागरिकों को इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, बिजली, सड़क और शोध कार्यों के माध्यम से नहीं मिल जाएगी तब तक भारत में समानता नहीं होगी, पूरी तरह संविधान लागू नहीं होगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।